यस ठीक है। तो यहाँ पे एंटिटीज एट्रीब्यूट रिलेशनशिप, ठीक है। एट्रीब्यूट 4 टाइप्स की थी आपकी, की एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड डिराइव्ड एंड मल्टी वैल्यूड की एट्रीब्यूट डिराइव्ड एंड कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट में एक एट्रीब्यूट के मल्टीपल एट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप होती है आपकी 3 टाइप्स की, यूनरी, रिकर्सिव रिलेशनशिप। एक मिनट गाइस, है ना कॉल आ रहा है सर का। हेलो, कैसा? यस वैभव, आपका हैंड रेज है, आप हैंड ओवर कर लो। ओके ठीक है। तो ये सारी रिलेशनशिप की हमने देखी थी। रिलेशनशिप आपकी 4 टाइप्स की होती है, ओ सॉरी 3 टाइप्स की थी। एक रिलेशनशिप आपकी यूनरी रिलेशनशिप और रिकर्सिव रिलेशनशिप, या एक फॉर एग्जांपल कोई भी एंटिटी है उसकी रिलेशनशिप आपकी खुद से हो गई, ठीक है। बाइनरी रिलेशनशिप जिसमें 2 एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक कोई रिलेशन, अपन सारे सबके एग्जांपल्स लेंगे, अभी मैं आपको एक ब्रीफ याद दिला रही हूँ। सबके एग्जांपल्स अपन फिर से लेंगे 2 या 3, ठीक है। और होते हैं टर्नरी रिलेशनशिप जिसमें 3 एंटिटीज इन्वॉल्व होती हैं, सिंपल, ठीक है। वो कोई उसकी प्रोसेसिंग कैसे करोगे आप, सिंपल उनकी प्रोसेसिंग कहते हैं हम किसी 2 को बंडल अप करके तीसरी से रिलेट करते हैं, ठीक है, ताकि उसकी प्रोसेसिंग हमारे पास इजी रहे। क्वाड रिलेशनशिप भी होती है जिसमें 4 टाइप्स की एंटिटीज इंक्लूड हो जाती है, ठीक है। क्वाड रिलेशनशिप जिसमें 4 टाइप्स की एंटिटीज इंक्लूड होती है, लेकिन ये हम ज्यादा यूज करते नहीं है जनरली। जनरली हम टर्नरी रिलेशनशिप और बाइनरी रिलेशनशिप को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप की कार्डिनलिटीज हमने डिस्कस करी थी, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। अलग अलग हैं। यहाँ पे इसको एन भी एन भी बुक्स में रिप्रेजेंटेड है, एन के फॉर्मेट में भी, एम से करिए, एन से करिए, सिंपल। 1 जहाँ पर है वहां पे सिंगल लाइन आती है, और मैनी जहाँ पे है वहां पे ट्रिपल लाइंस आती हैं, ठीक है, अगर आपको उसका रिप्रेजेंटेशन बताना है तो एंटिटीज के बीच में, ठीक है। मैनी जहाँ पर है वहां पे ट्रिपल लाइंस, एक 1 जहाँ पर है वहां पे सिंगल लाइन। अंडरस्टूड, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कार्डिनलिटी का ही एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लीजिए आपको मैं बोलूं, मैं ये क्लियर कर रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि हम आप मुझे बताइए, एक मैनेजर है, एक एंटिटी है आपके पास मैनेजर की, और दूसरी एंटिटी है आपके पास डिपार्टमेंट की, ठीक है। इसका मुझे एंटिटी डायग्राम बना के बता दो, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले 5 स्टेप्स में एंटिटी डायग्राम बनाना है। ये इजीएस्ट डायग्राम है, ईआर डायग्राम, मैनेजर एंड डिपार्टमेंट। सब अपने अपने कॉपी पे बनाना गाइस, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ, और फिर मैं आपको स्क्रीन पे भी बना के बताऊंगी, ठीक है, ताकि कोई भी डाउट हो तो हाथों हाथ क्लियर हो जाए। फाइन। 2 एंटिटीज हैं आपके पास, एक एंटिटी है आपके पास मैनेजर, और दूसरा एंटिटी है आपके पास डिपार्टमेंट, ठीक है। यानी कि कौन सा रिलेशनशिप होने वाला है, ये बाइनरी रिलेशनशिप, क्योंकि आपके पास 2 ही एंटिटीज हैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आप एंटिटीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद आप रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करते हैं, थर्ड स्टेप में आप उसकी कार्डिनलिटी चेक करते हैं, 1 to 1, 1 to many कौन सी कार्डिनलिटी है, एंड फाइनली फोर्थ स्टेप में आप उसकी एट्रीब्यूट्स बनाते हो, और फिफ्थ स्टेप में आप उसको पूरा का पूरा ईयर डायग्राम को सम अप करते हो, ठीक है। यस 15 सेकेंड 20-15 सेकेंड में आप वेट कर रही हूँ, जल्दी से बनाओ आप प्लीज। बहुत ही इजी है, कार्डिनलिटी मुझे आपको बतानी है कि इन दोनों की क्या होनी चाहिए, ठीक है। मैनेजर और डिपार्टमेंट, मैनेजर हर डिपार्टमेंट का एक होता है, या हर डिपार्टमेंट के मल्टीपल मैनेजर्स होते हैं। एचआर डिपार्टमेंट हो गया, आईटी डिपार्टमेंट हो गया, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गए, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, ऐसे ही अलग अलग मैनेजर्स हो गए। तो कौन सी रिलेशनशिप यहाँ पे होगी, जैसे एनीवन रेज हैंड करे हो, बताओ मुझे कौन सी रिलेशनशिप करेंगे अपन यहाँ पे। मैनेज। हाँ एकता बोलो। मैनेज होगा ना, मैनेजर है जो मैनेज करेगा मैनेज डिपार्टमेंट। रिलेशनशिप हो गई, वेरी गुड। और स्क्रीन ही ऑफ हो गई क्या, एक मिनट, यस। हाँ मैनेजर रिलेशनशिप हो गई हमारी, ठीक है। मैनेजर्स,
अब यहाँ पे कार्डिनलिटी कौन सी होगी? दूसरे जो आपकी थर्ड स्टेप है, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई हो गई, एंटिटीज आइडेंटिफाई हो गई। अब आपको क्या करना है? कार्डिनलिटी को आइडेंटिफाई करना है। क्या क्या रहेगी? 1 to 1, 1 to many, many to 1 या many to many? मैम मैनी टू मैनी। वेरी गुड दिव्यांश, many to many बताया आपने। मैम 1 to many होगा ना? 1 to many होगा ना? 1 to मैनेजर तो many, मैम मैनेजर तो डिपार्टमेंट के अलग अलग हो सकते हैं ना, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर होता है ना। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर होता है, ठीक है। हर मैनेजर किसी एक डिपार्टमेंट को ही कर सकता है, ठीक है। एक आपकी एंटिटी हो गई डिपार्टमेंट, एक हो गया आपका मैनेजर। तो जितने भी मैनेजर्स हैं उनका एक एक डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। मान लीजिए एक मैनेजर है तो वो एचआर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है, सेल्स डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है, आईटी डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है, और कौन से फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है। तो ये हमारी जो रिलेशनशिप है ये है 1 to 1 रिलेशनशिप। हर एक मैनेजर का हर एक डिपार्टमेंट, ठीक है। एलएचएस साइड पे भी एक एंटिटी एसोसिएट होगी राइट हैंड साइड की एक एंटिटी के साथ में, इंस्टेंसेस के साथ में, ठीक है। अब यहीं पे अपन दूसरा ले लेते हैं। डिपार्टमेंट को मैं करूं अगर एम्प्लॉय से कनेक्ट, यहाँ पे मुझे बताना कौन सी कार्डिनलिटी आएगी। डिपार्टमेंट को हमने एम्प्लॉयज से कनेक्ट कर दिया, डिपार्टमेंट हैज एम्प्लॉयज, ये रिलेशनशिप हो गई। अब यहाँ पे मुझे बता दो जल्दी से कौन सी रिलेशनशिप कार्डिनलिटी आपको लग रही है। देखिए हर डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल, एक डिपार्टमेंट में मल्टीपल एम्प्लॉयज हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिपार्टमेंट ले लिया एक आईटी डिपार्टमेंट, दूसरा डिपार्टमेंट ले लिया सेल्स डिपार्टमेंट, ठीक है। और एक एंटिटी मैंने बना दी एम्प्लॉयज की। एम्प्लॉय एक है अपना गौरव है, एक एम्प्लॉय है अपनी अनीशा, एक एम्प्लॉय है एकता, एक एम्प्लॉय है दिव्यांशु, ठीक है। ये हमारे एम्प्लॉयज हैं। तो आईटी डिपार्टमेंट में गौरव भी हो सकता है, एकता भी हो सकती है, दिव्यांशु भी हो सकता है। ऐसे ही सेल्स में एकता हो सकती है, गौरव हो सकते हैं, दिव्यांशु हो सकते हैं। तो ये कौन सी कार्डिनलिटी हो गई अपने डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की? 1 to Yes. मैनी मैम। 1 to 1 many। to many, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी रिलेशनशिप हो गई? 1 to many रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप इसको टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो टेबल के फॉर्म में नोटेशंस क्या चली जाती है? 1 to many, ये नोटेशन चली जाती है। यहाँ पे हम 1 और m नहीं लिखते हैं। यहाँ पे एक टेबल हो गई मेरी एम्प्लॉय की और एक टेबल हो गई मेरी डिपार्टमेंट की, ठीक है। अब एक और एम्प्लॉय को अगर मैं कोर्स से रिलेट कर दूं, एक सेकेंड ना, यस, एम्प्लॉयज को कोर्स से रिलेट कीजिए, एम्प्लॉयज को कोर्स से। तो बताओ कौन सी कार्डिनलिटी होगी और क्या रिलेशनशिप बनेगा? एनीवन? मैम एम्प्लॉय को किससे कर रहे हैं? कोर्स से, वैभव। हर एक एम्प्लॉय का कोई ना कोई कोर्स होगा ना, ठीक है। एम्प्लॉय को हमने कर दिया कोर्स, चौथी एंटिटी ले ली, कोई ना कोई कोर्स, मान लीजिए इस रिलेशनशिप का हम नाम दे देते हैं जॉइंस। अब यहाँ पे बता दो कौन सी रिलेशनशिप लग रही है आपको। देखो मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं, कितने भी एम्प्लॉयज हो सकते हैं, और कोर्स भी आपके पास मल्टीपल है। कोई एक एम्प्लॉय, जैसे आप अपने आप को एम्प्लॉय समझ लीजिए, ठीक है। जैसे आपका वैभव एक एम्प्लॉय है, ठीक है। तो वैभव एम्प्लॉय है तो वैभव जावा कोर्स भी ले सकता है, वैभव पाइथन कोर्स भी ले सकता है, अलग अलग कोर्स ले सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही एम्प्लॉयज एंटिटी इंस्टेंसेस यहाँ पे भी मल्टीपल हैं एंड कोर्स एंटिटी यहाँ पे भी इंस्टेंसेस मल्टीपल हैं। तो ये कौन सी रिलेशनशिप हो जाएगी अपनी? यस, आज अपना प्रैक्टिस सेशन ही है तो बोलते रहो सब। जितना इन्वॉल्व होंगे उतना ज्यादा डाउट क्लियर होंगे आपके।
मैम मैनी टू मैनी। मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये एक आपने ईआर डायग्राम बनाया है जिसमें आपकी 4 एंटिटीज हैं मेरे ख्याल से, राइट। एक एंटिटी आपके पास मैनेजर, एक है आपके पास डिपार्टमेंट, एक है एंटिटी आपके पास एम्प्लॉय और एक है एंटिटी आपके पास कोर्स। फर्स्ट स्टेप में हम एंटिटी आइडेंटिफाई करते हैं, दूसरी स्टेप में हम रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं सारी की सारी एंटिटीज के बीच में। तो हमने कर दिया डिपार्टमेंट मैनेजर के बीच में हमने मैनेजर्स रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दी, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के बीच में हैज रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दी, और कोर्स और एम्प्लॉय के बीच में जॉइंट्स रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर दी। ठीक है, तो हमारी सेकंड स्टेप भी पूरी हो गई। थर्ड स्टेप में हम कार्डिनलिटी फाइंड करते हैं। कार्डिनलिटी मतलब उसकी कितने पर्टिकुलर रिलेशंस की डिग्री क्या है। ठीक है, और एंड वन मोर थिंग, आप यहाँ पे डिग्री और कार्डिनलिटी में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, डिग्री क्या होती है कोई भी एंटिटी की, कि कितनी एंटिटीज उस पर्टिकुलर एंटिटी से कनेक्टेड है। ठीक है, वो तो होती है उसकी डिग्री। और कार्डिनलिटी क्या होती है, हमारे रिलेशनशिप की डिग्री, मतलब कितने दो एंटिटीज के बीच में जो इंस्टेंसेस हैं वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल ये तो क्या किया, एक एंटिटी मेरी हो गई मैनेजर, एक हो गई डिपार्टमेंट, तो ये इंस्टेंसेस की मुझे रिलेशनशिप की डिग्री देखनी है, तो ये कहलाई जाती है कार्डिनलिटी। और अगर सिंपली आपको डिग्री देखनी है तो वो होती है, जैसे मैनेजर है, इससे कितनी एंटिटीज कनेक्टेड है, एक एंटिटी कनेक्टेड है, तो मैनेजर की डिग्री सिंपल 1 है। डिपार्टमेंट की डिग्री, डिपार्टमेंट से कितनी एंटिटीज कनेक्टेड हैं, 2 एंटिटीज हैं, एम्प्लॉय भी कनेक्टेड है, मैनेजर भी कनेक्टेड है, तो ये इसकी डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई। सिंपल डिग्री, जैसे ग्राफ में पढ़ते थे ना आप वैसे। ठीक है, तो थर्ड अपनी कार्डिनलिटी आइडेंटिफिकेशन हो गया। यहाँ पे आपने देखा कौन सी रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड हुई, 1 to 1। डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के बीच में 1 to many रिलेशनशिप स्टैब्लिश्ड हो गई, कार्डिनलिटी स्टैब्लिश्ड हो गई। और एम्प्लॉय और कोर्स के बीच में many to many कार्डिनलिटी स्टैब्लिश्ड हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा डायग्राम बन गया, कार्डिनलिटी देख ली। अब फोर्थ स्टेप में आप सिंपल क्या करते हैं, एट्रीब्यूट्स को फाइंड करते हैं। अब इसकी एट्रीब्यूट्स तो आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट होगा, एट्रीब्यूट्स तो आप बना ही सकते हो। सिंपल मैनेजर की एट्रीब्यूट्स बना दो, एट्रीब्यूट्स तो बना ही सकते हैं ना अब हम लोग। कहाँ गया पेन, यस, मैनेजर की एट्रीब्यूट बना दो, मैनेजर नेम, सैलरी, मैनेजर सैलरी, मैनेजर टाइप, कितनी भी एट्रीब्यूट्स बना सकते हो। अच्छा, यहाँ पे आपको मैनेजर आईडी बनाना पड़ेगा, की एट्रीब्यूट। ठीक है, मैनेजर आईडी, उसको अंडरलाइन करके सर्किल में करो। अगर किसी भी एंटिटी के पास में उसकी की एट्रीब्यूट नहीं है तो वो एंटिटी कैसी चली जाएगी, जैसे मान लीजिए कोर्स, फॉर इंस्टेंस कोर्स आईडी अपने पास अवेलेबल नहीं है, अपन वैसे तो होगा ही, फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि कोर्स के पास उसकी की एट्रीब्यूट नहीं है, तो वो एंटिटी डबल रेक्टेंगल्स में चली जाएगी। दैट मीन्स दिस इज योर वीक एंटिटी। ठीक है, ये वीक एंटिटी किसके साथ एसोसिएट कर दी गई, एम्प्लॉयज के साथ, और इसके पास इसका कोर्स नेम, कोर्स नेम, इसकी एट्रीब्यूट्स तो होंगी 2-3, कोर्स डिटेल। ठीक है, इसका डिस्क्रिमिनेटर एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास सी नेम, तो ये डैश्ड फॉर्मेट में अंडरलाइन करते हैं हम। ठीक है, जब वीक एंटिटी होती है यानी कि वो किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंडेंट है, उसके पास खुद की प्राइमरी की नहीं है, लेकिन उसके पास अपना एक डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट होती है जो पार्शली हमारे की एलिमेंट की तरह बिहेव करती है, उसका रिप्रेजेंटेशन हम सिंपली क्या करते हैं, डैश्ड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। की एट्रीब्यूट को तो आप डायरेक्ट सॉलिड अंडरलाइन कर रहे थे, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर को आप डैश लाइन से अंडरलाइन कर देते हो। ठीक है, यस, समझ आया ये एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल लें, किसी को कोई डाउट है पूछ लो फिर से। मैम, हाँ जी बोलो। अगर एक मैनेजर एक डिपार्टमेंट को वो कर रहा है तो फिर मैनेजर आईडी क्यों बनेगी? हर एक डिपार्टमेंट तो वो तो चरणजीत अलग अलग एंटिटीज है ना अपनी, हर एक एंटिटी की एट्रीब्यूट्स तो बनेगी, अपन की एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो भले ही 1 to 1 रिलेशनशिप है, ठीक है, लेकिन अगर आपकी एट्रीब्यूट्स तो
इंडिविजुअल है ना, लाइक फॉर एग्जांपल हर एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, ठीक है, तो दैट डजंट मीन कि स्टूडेंट का रोल नंबर ही नहीं होगा, ठीक है। अगर हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर नहीं होगा तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ओके राइट। तो ऐसे ही मैनेजर एंड डिपार्टमेंट नंबर भले ही 1-to-1 रिलेशनशिप है, लेकिन हर एक मैनेजर का एक मैनेजर आईडी होना चाहिए और हर एक डिपार्टमेंट का एक डिपार्टमेंट आईडी होना चाहिए। वो उसकी की एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंड लेक्चरर्स, उनकी वो भले ही कि 1-to-1 रिलेशनशिप होगी। इफ फॉर इंस्टेंस अपन प्राइवेट ट्यूशंस करते हैं तो वो 1-to-1 रिलेशनशिप है आपके अपने टीचर के साथ में, ठीक है। तो दैट डजंट मीन्स आपका नेम नहीं है, आपकी प्रॉपर्टीज नहीं है, तो वो तो अलग चीज है। एट्रीब्यूट्स इज पार्ट ऑफ योर प्रॉपर्टीज, उसका कोई रोल प्ले नहीं करता कार्डिनलिटी में। कार्डिनलिटी अलग चीज है एंड प्रॉपर्टीज अलग चीज है, वो डिटेलिंग ओके है उसकी, ठीक है। मैम एक बार ये कार्डिनलिटी और ये एट्रीब्यूट्स हम एक बार थोड़ा समझा दो नहीं, थोड़ा क्या है ये मैम? एट्रीब्यूट्स आगे पर कार्डिनलिटी क्या होता है थोड़ा ही बता दो। कार्डिनलिटी वैभव सिंपल है, दो एंटिटीज के बीच में जब आप कोई भी रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं ना, मैं इसको रिमूव कर लेती हूँ, आई होप सबने देख लिया होगा कि ऐसे बनेगा ये, ठीक है। सिंपल आपको दो एंटिटीज दे दी जाए, एक एंटिटी दे दी जाए मान लीजिए स्टूडेंट, ठीक है, और एक एंटिटी आपकी है टीचर, या कोर्स ले लो, टीचर ले लो, ठीक है। एक एंटिटी है टीचर या तीसरी ले लेते हैं अपन कोर्स। तो कार्डिनलिटी क्या होती है कि आपके इंस्टेंसेस कैसे कनेक्टेड हैं, सिंपल, ठीक है। जैसे स्टूडेंट कोई ना कोई कोर्स तो लेने ही वाला है, हैज दैट पर्टिकुलर कोर्स, ये तो हो गई दोनों के बीच की रिलेशनशिप, ठीक है। कैसी रिलेशनशिप है ये, क्योंकि दो एंटिटीज इंक्लूड है, दैट मीन्स दो एंटिटीज का मतलब क्या हो गया, ये हमारी बाइनरी रिलेशनशिप है। अब हमको इसके इंस्टेंसेस को चेक करना है। कार्डिनलिटी होती है मैपिंग, ठीक है। मैपिंग मतलब क्या होता है कि उस पर्टिकुलर, क्योंकि देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था एंटिटी इकलौती नहीं है, ठीक है। एंटिटी के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टी, अब ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अंदर थाउजेंड्स एंट्रीज आने वाली हैं, ठीक है, क्योंकि अपन पूरा कॉलेज का डोमेन ले लें स्टूडेंट का, तो वहां पे बीसीए बीएससी सारे के सारे स्टूडेंट्स इंक्लूड होंगे। ये दिख भले ही एक रेक्टेंगल में रही है लेकिन एक बड़ा डोमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे रोल प्ले करती है मैपिंग। मैपिंग मतलब कार्डिनलिटी क्या होती है, सिंपल, आपके पास एंटिटी एक है स्टूडेंट और एक एंटिटी है आपके पास कोर्स, एक एंटिटी है स्टूडेंट, एक एंटिटी आपके पास कोर्स। तो मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कितने नंबर ऑफ कोर्स से एसोसिएट करेंगे, मैप करेंगे, यानी कि हर एक स्टूडेंट के पास क्या एक कोर्स रहेगा, हर स्टूडेंट के पास क्या मल्टीपल कोर्स रहेंगे, या हर एक कोर्स का एक स्टूडेंट एसोसिएट करेगा, या हर एक कोर्स से आप मल्टीपल स्टूडेंट को एसोसिएट कर सकते हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर एंटिटी के अंदर जो भी इंस्टेंसेस रहने वाले हैं, जो भी वैल्यूज रहने वाली हैं, वो दूसरी एंटिटी के इंस्टेंसेस वैल्यूज के साथ में कैसे कनेक्ट करेगी, ये होती है हमारी कार्डिनलिटी मैपिंग। ये हमारी 4 टाइप्स की होती है, 1-to-1, 1-to-many, many-to-1, many-to-many। Webber getting my point? यस मैम। ठीक है। कार्डिनलिटी सिंपल मैपिंग है कि दो एंटिटीज के बीच में जो भी वैल्यूज है ना, वो आपस में कैसे कनेक्ट करेंगी, वो चीज है बस। यानी कि कोर्स और स्टूडेंट, तो कोर्स की कितने स्टूडेंट एक ही कोर्स को लेंगे, या हर स्टूडेंट का अलग अलग कोर्स होगा, या हर कोर्स का एक स्टूडेंट एसोसिएट करे जाएगा, या हर कोर्स का अलग अलग स्टूडेंट होगा, दोनों डिफरेंट चीजें हैं। या मल्टीपल स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज को ले सकते हैं, वो मैनी टू मैनी में चला गया, ठीक है। ये 4 टाइप्स की कार्डिनलिटी है, मैपिंग है बेसिकली, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं अपन, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय। अच्छा, डिपार्टमेंट अपन ने एम्प्लॉय ले लिया, 1-to-many, ठीक है। एक और ले लेते हैं ऑथर और पब्लिशर का, ऑथर एंड पब्लिशर का एग्जांपल। फाइन, एक है एंटिटी आपके पास ऑथर, इसका ईआर डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए, और एक है एंटिटी आपके पास पब्लिशर, एट्रीब्यूट्स के साथ में, है ना, डोंट फॉरगेट, भले ये लास्ट स्टेप होती है एट्रीब्यूट्स, लेकिन एट्रीब्यूट्स के साथ में। यस, ट्राई करो, फिर मैं तो बना ही रही हूँ। अभी मैं इजी एग्जांपल्स ले रही हूँ, फिर अपन इसके बाद पूरा मैनेजमेंट सिस्टम लेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल पूरा का पूरा लाइब्रेरी,
पूरा का पूरा बैंकिंग। यस, ठीक है। चलिए, तो ऑथर एंड पब्लिशर के बीच में क्या रिलेशनशिप होगी? सबसे पहली फर्स्ट स्टेप होती है हमारे एंटिटीज को आइडेंटिफाई करना। एंटिटीज मैंने आपको बता दिया। सेकंड स्टेप होती है रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना। रिलेशनशिप मतलब ऑथर एंड पब्लिशर दो एंटिटीज हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप होने वाली है? बता दो मुझे जल्दी से। नाम क्या लिखूं मैं इसके अंदर, डायमंड के अंदर? प्रिंटिंग लिख दो। ऑथर प्रिंट्स, पब्लिशर, ठीक है। ऑथर प्रिंटिंग अपन नहीं लिख सकते, अपन बोल सकते पब्लिशिंग। पब्लिशर्स लिख से, हाँ, है ना? चलिए, पब्लिशर्स, हम दोनों की ये रिलेशनशिप हो गई, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? कार्डिनलिटी आइडेंटिफाई करते हैं। यस गाइस, क्या होगी इसकी कार्डिनलिटी? वन बता टू दो। मैनी। मैनी टू वन। अच्छा, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। चरणजीत ने बोला है many to 1 many to है। many। एक Many और to many। मैम मैनी टू वन। many to 1 भी बोला है। चलिए, ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या होगा? देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ऑथर आपके मल्टीपल हो सकते हैं क्या? ऑथर आपके मल्टीपल हो सकते हैं और पब्लिशर भी आपके मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है। एक पब्लिशर है, मान लीजिए, कौन सा पब्लिशर लें अपन? अपने जनरल बुक का पब्लिशर, नॉर्मल। एसके चंद। चलो ठीक है, वो पब्लिशर ले लेते हैं, एसके शर्माल कर लेते हैं इसको, ठीक है। एक पब्लिशर है हमारे पास, एसके शर्मा, ठीक है। अब ये पब्लिशर जरूरी है क्या कि एक ही ऑथर की बुक को पब्लिश करेगा? ऐसा तो है नहीं, ये एक ऑथर की बुक को भी पब्लिश कर सकता है, दूसरी एट पर्टिकुलर टाइम ये मल्टीपल ऑथर्स की बुक को पब्लिश कर सकता है। एक ऑथर मल्टीपल एंटिटीज, मल्टीपल इंस्टेंसेस की बुक को पब्लिश कर सकता है। तो स्क्रीन अपना बोर्ड नहीं है, नहीं तो और अच्छे से क्लियर बनता तो समझ आता, कोई बात नहीं, ठीक है। एक ऑथर हमारे पास, एक पब्लिशर हमारे पास मल्टीपल ऑथर्स को पब्लिश कर सकता है। चलो, यहाँ पे तो सिस्टम समझ आया कि यहाँ पे तो एम आने वाला है, अंडरस्टूड। अब बात कर लेते हैं अपन ऑथर की, ठीक है। एक ऑथर क्या एक ही पब्लिशर के पास जाएगा क्या पब्लिश करवाने अपनी बुक? यस, क्या एक ऑथर, मान लीजिए ऑथर है अपने आर डी शर्मा, ठीक है। एक ऑथर है हमारे पास आर डी शर्मा, दूसरे ऑथर है हमारे पास एक्सेस, ठीक है, ऐसे ही रैंडम ले रहे हैं। और पब्लिशर, दूसरा पब्लिशर है हमारे पास ज्ञानवाणी, कुछ भी ले लो, फाइन, ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल ऑथर हैं, तो एक्सेस जो है, आर डी शर्मा जो है, आपके एस के शर्मा से भी प्रिंट करवा सकते हैं और ज्ञानवाणी से भी प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप लग रहा है बताओ? मैनी One टू to मैनी। many। मैम one to many। वैभव, यहाँ पे मैं यही बता रही हूँ कि देखो ऑथर मल्टीपल पब्लिशर्स के पास जा रहे हैं। लाइक देखो यहाँ पे एक है आपके पास ऑथर और मैम एक, पर ऑथर तो भी एक ही है ना, वो पब्लिशर का बस, मतलब बहुत से पब्लिशर का है तो वो मैनी हो गए, तो ऑथर तो हाँ, भी एक ही है। तो देखो यहाँ पे ऑथर एक है, ठीक है, वो इस पब्लिशर से भी जा सकता है, वो इस पब्लिशर के पास भी जा सकता है, और वो मल्टीपल पब्लिशर्स के पास जा सकता है अपनी बुक प्रिंट कराने। ऐसे ही एक पब्लिशर के पास मल्टीपल ऑथर्स आ सकते हैं अपनी बुक प्रिंट कराने। इस पर्टिकुलर पब्लिशर के पास ये ऑथर भी पहुंच गया, फर्स्ट ऑथर भी पहुंच गया और थर्ड ऑथर भी पहुंच गया। तो यहाँ पे भी मल्टीपल एंटिटीज एक से कनेक्टेड है और यहाँ पे भी मल्टीपल एंटिटीज एक से कनेक्टेड हैं। इसीलिए ये रिलेशनशिप हो जाएगा आपका मेनी टू मेनी रिलेशनशिप, ऑथर एंड पब्लिशर का। यहाँ पे आप ऐसे पर्टिकुलर कर सकते हो, मेनी टू मेनी आपका सिंपल, यहाँ पे या तो ये ऐसे शो कर लीजिए या फिर आप एम इज टू एम लिख लीजिए। मैम पर एक ऑथर तो फिक्स ही रखेगा ना अपना पब्लिशर? एक ऑथर अपना फिक्स रखेगा, ऐसा होता है क्या जनरली? यस मैम। मैम वो तो कॉपीराइट हो जाता है ना पब्लिशर का, ऑथर यही रखेगा। अच्छा अच्छा, उस केस में चलिए ठीक है, उस केस में अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कॉपीराइट, वैसे जनरली ऐसा हो सकता है कि एक ऑथर अपने मल्टीपल पब्लिशर्स के पास जा सकता है अपनी बुक्स को प्रिंट कराने। ऐसे जैसे आपके मान लीजिए चेतन भगत है, तो उसका एक ही पब्लिशर नहीं है, उसके 3-4 पब्लिशर्स हैं अपनी बुक को प्रिंट कराने के लिए।
है ना, एक ही पब्लिशर उसका, अब तो उसने खुद की पब्लिशिंग कंपनी खोल ली है, वो आप स्टार्टिंग में एक ही पब्लिशर से प्रिंट, जरूरी नहीं है कि एक ही पब्लिशर से वो प्रिंट कराए, वो मल्टीपल पब्लिशर्स के पास अपनी बुक्स को प्रिंट कराने के लिए जा सकता है, ठीक है। तो उस केस में मेनी टू मेनी है। अगर मैम, आपको लग रहा है कि एक ही बुक को वो प्रिंट करा रहा है, एक ऑथर है, एक ही बुक को वो प्रिंट करा रहा है, उस केस में ये 1 to many रिलेशनशिप हो सकता है। मैम चेतन भगत के भी 6 बुक आई है ना, उसकी एक ही पब्लिशिंग कंपनी ने पब्लिश करी है, रूपा ने। हाँ, तो उनकी, वही मैं बोल रही हूँ, वो उन्हीं की पब्लिशिंग कंपनी है, वो खुद ही ने खोली हुई है उन्होंने। और मैम पर ये वाला एग्जांपल है, तो ये पब्लिशिंग कंपनी के ऊपर है या फिर ऑथर पब्लिशर के ऊपर है? ये ऑथर एंड पब्लिशर के ऊपर है। ऑथर और पब्लिशर के ऊपर है, तो फिर मैम ये 1 to many होना चाहिए ना फिर तो। हाँ, तो वही, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक बुक को अपन पब्लिश करवा रहे हैं, एक ऑथर है एक बुक को पब्लिश करवा रहा है, तो यस, फिर उस केस में ये 1 to many। लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि आपके एक ऑथर मल्टीपल पब्लिशर्स के पास जा सकते हैं अपनी बुक को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। एक बुक आपने एक पब्लिशर से करवाई, दूसरी बुक आपने दूसरे पब्लिशर से कराई, तीसरी बुक आपने तीसरे पब्लिशर के से कराई, वो केस में, ठीक है। तो अगर आपको सिर्फ एक बुक का लेना है, क्योंकि एक ऑथर एक ऐसी एंटिटी है कि उसके पास मल्टीपल बुक्स होंगी, ठीक है, यहाँ पे बुक्स भी एक एंटिटी आ सकती है। बुक्स के साथ भी आप अपने रिलेशनशिप को बता सकते हो कि बुक्स के साथ में ऑथर और पब्लिशर कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये टास्क है आपका, बुक्स के साथ में भी इसका बनाओ, ऑथर, बुक्स एंड पब्लिशर, 3 एंटिटीज हैं, तीनों का एक डायग्राम बनाना है जिसमें आपको रिलेशनशिप को कनेक्ट करना है, ठीक है। और यस, यहाँ पे एट्रीब्यूट्स नहीं बनाई है हमने कार्डिनलिटी के बाद, ऑथर नेम, ऑथर आईडी, ऑथर ई नेम, पब्लिशर आईडी, एडिटर, एड्रेस, फोन नंबर, ऑथर का फोन नंबर आ सकता है, ऑथर की एज आ सकती है, ठीक है। ऑथर अगर की आप बुक्स आ सकती ऑथर है। की, हाँ, ऑथर की एज लिखेंगे तो ये मुझे बताओ कौन सी एट्रीब्यूट है? यस, एनीवन? डिराइव। डिराइव्ड। और डिराइव्ड एट्रीब्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डॉटेड में। डॉटेड वो उसमें डैश लाइन में, ठीक है, डैश लाइन ओवल शेप, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं फोन नंबर, ऑथर का फोन नंबर लिख दूं, ऑथर पीएच नंबर, तो ये कौन सी एट्रीब्यूट होगी? फोन नंबर। फोन नंबर की वैल्यूज एक से ज्यादा हो सकती हैं, मल्टी ठीक है। वैल्यूड। तो ये हो गई मेरे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। जब कोई एट्रीब्यूट की वैल्यू एक से ज्यादा हो सकती है तो वो हो जाती है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल ओवल्स में। ये आपको एट्रीब्यूट्स में ध्यान रखना है। और ऑथर का आईडी, ठीक है, ऑथर का आईडी, दैट मींस योर, दिस इज योर की एट्रीब्यूट, तो इसको आप अंडरलाइन कर दोगे, एट्रीब्यूट्स का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब मैं आपको एक बता दूं कि अपन बनाते हैं लाइब्रेरी सिस्टम का। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि इसको आपको बनाना है लाइब्रेरी सिस्टम। आई होप सबने ट्राई किया होगा, ठीक है। इस पूरे के पूरे सिस्टम को अपन बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनेगा ये? सबसे पहली स्टेप आपको फर्स्ट, सबसे पहले एंटिटीज को स्टेप चेक करना है। यस, एंटिटीज कौन कौन सी एंटिटीज होंगी बताओ? फर्स्ट में हमको क्या करना है? एंटिटी। लाइब्रेरियन और हम कस्टमर। अच्छा, एक हो गए अपने, लाइब्रेरियन हो गई, ठीक है, और कस्टमर, स्टूडेंट्स हो गए। और कोई एंटिटी लाइब्रेरी में इनके अलावा? बुक्स होती हैं आई थिंक, है ना। लाइब्रेरी में हम ले सकते हैं, फर्स्ट एंटिटी हमारी बुक्स होती हैं, लाइब्रेरी का मेन एंटिटी ही बुक है, ठीक है। मेंबर। बुक के साथ में पब्लिशर एक एंटिटी हो सकती है, राइट? क्योंकि बुक्स हैं तो पब्लिशर, अपन ने जस्ट पहले अपन ने पब्लिशर्स देखे, तो हर बुक का एक एंटिटी हो गई दूसरी पब्लिशर, ठीक है। दूसरी एंटिटी हो गई मेरे पास पब्लिशर। यस, थर्ड एंटिटी क्या एकता बोल रहे थे? मेंबर्स। हाँ, वेरी गुड। मेंबर्स बोल लीजिए, स्टूडेंट्स बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, अपन सेफ साइड मेंबर्स बोल लेते हैं, ठीक है। यस गाइस, फोर्थ एंटिटी होगी क्या कोई, या काफी है इतनी? सोचो सोचो, क्योंकि देखो ये कॉमन सेंस का ही है, आपको पूरा इशू डेट। कुछ बोल रहे थे क्या? मैम इशू डेट। चल बे। कहाँ से चल? अरे माइंड योर लैंग्वेज, मैं सबको म्यूट कर दूंगी, ये अच्छी को वही रखो, इंटरैक्टिव सेशन तो बेहतर है। यस,
इशू डेट आपकी बोरो में आ सकती है प्रतीक, जैसे आपको बुक्स और स्टूडेंट को बोरो, जैसे बुक्स और स्टूडेंट ये बोरो करेंगे ना, इसमें मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि जो रिलेशनशिप होती है उसकी भी एट्रीब्यूट्स होती हैं, तो इशू डेट अपन बोरो रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो इन 3 एट्रीब्यूट्स को, मेन एट्रीब्यूट्स इन 3 को ही लेके चलते हैं और इन 3 से ही अपन अपना डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, चलो अब अपन ने एंटिटीज कर दिया, सेकंड स्टेप में हम रिलेशनशिप को बनाते हैं। यस, सेकंड स्टेप में हमको क्या आइडेंटिफाई करनी है, इनकी बीच की सबकी रिलेशनशिप। तो हमने फर्स्ट चीज इन 3 एंटिटीज को ड्रॉ कर लीजिए रेक्टेंगल्स में। एक हो गया बुक, एक हो गया पब्लिशर, और थर्ड एंटिटी हो गई हमारे पास में मेंबर्स या स्टूडेंट, कुछ भी ले सकते हो आप इसको। ओके, अब इन तीनों की आपको देखनी है इनकी रिलेशनशिप। फाइन, बुक्स और पब्लिशर, इनमें कोई आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, पहले अपन ने डिस्कस कर लिया है। इनकी बीच की रिलेशनशिप का क्या नाम दे दें अपन? पब्लिशर्स। यस, पब्लिशर्स, पब्लिश्ड बाय, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, बुक्स पब्लिश्ड बाय में थोड़ा कंफ्यूजन कम होगा, पब्लिश्ड बाय। ठीक है, मैं ड्रॉ कर रही हूँ, यानी कि मतलब आपको भी ड्रॉ करना है। मैं डायरेक्ट डायग्राम भी खोल सकती थी जो फाइनल है, लेकिन आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो दिमाग में जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बुक्स और मेंबर्स के बीच की रिलेशनशिप कौन सी हो सकती है हमारी? बुक क्या करते हो आप लाइब्रेरी में जाके? इशू करते हो, वेरी गुड। इशू बोल लो, बोरो बोल लो, कुछ भी बोल लो। इश्यूज बोला है एकता ने तो अपन इशू ही लिखते हैं। यस गाइस, यहाँ पे एक और चीज में, अच्छा चलो ठीक है, ये हमने रिलेशनशिप देख लिया। पब्लिशर और मेंबर के बीच में कोई रिलेशनशिप होगी क्या? आई डोंट थिंक। पब्लिशर और मेंबर में आपको करनी है क्या रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड? आई डोंट थिंक होगी, क्योंकि पब्लिशर से बुक होती है और बुक्स मेंबर्स के पास जाती है। डायरेक्ट आप स्टूडेंट को पब्लिशर से कोई मतलब नहीं है, राइट? किसी आप स्टूडेंट, आप जाते हो अपनी लाइब्रेरी में और फिर डायरेक्ट आप बोलते हो कि मैं पब्लिशर की कोई एट्रीब्यूट, पब्लिशर से आप डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं होते हो, आप बुक से कनेक्टेड होते हो, बुक्स पब्लिशर से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेंबर्स और रिलेशनशिप हमारी ये दो ही रिलेशनशिप थी, इशू एंड पब्लिश्ड बाय। कार्डिनलिटी देख लेते हैं अपन लोग। ठीक है, क्या लगता है आपको कार्डिनलिटी क्या होगी? बुक्स आपकी मल्टीपल हो सकती हैं और पब्लिशर्स आपका उस पर्टिकुलर बुक का, कोई पर्टिकुलर बुक का एक ही पब्लिशर होता है। ठीक है, एक बुक का एक पब्लिशर। प्रीवियस केस में ऑथर्स था, यहाँ पे एक बुक है। ठीक है, तो एक बुक का एक पब्लिशर, कौन सा है रिलेशनशिप यहाँ पे? यस, बोलो जल्दी। मैम 1 to 1। वेरी गुड, 1 to 1। ठीक है, 1 to 1 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अगर टेबल के फॉर्मेट में कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे, अगर सिंपल ईआर डायग्राम्स में कर रहे हैं तो आप इसको 1 to 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बुक्स और मेंबर्स, स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप क्या लगता है? एक बुक मल्टीपल स्टूडेंट्स, मल्टीपल बुक्स, क्या लगते हैं? 1 to 1, 1 to many, many to 1? मैम मैनी टू वन। मैनी टू मैनी। मैम अगर मल्टीपल बुक्स और मल्टीपल स्टूडेंट्स है तो मैनी टू मैनी, और अगर एक बुक से और मल्टीपल स्टूडेंट्स है तो 1 to many। अच्छा, मतलब अपना कंडीशन क्या करता है, लाइब्रेरी सिस्टम जनरल बात कर रहे हैं अपन ने, कोई कंडीशंस नहीं डाली हैं इसमें, हम जनरल बात कर रहे हैं कि हम बेसिकली दो इंस्टेंसेस हैं हमारे पास, दो एंटिटीज हैं। एक एंटिटी है मेरे पास बुक्स की और दूसरी एंटिटी है मेरे पास उस मेंबर्स की। ठीक है, तो एट पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या आप एक ही बुक को इशू करवा सकते हो क्या? नो मैम। मल्टीपल बुक्स को इशू करवा सकते हो ना? ठीक है, मल्टीपल बुक्स को इशू करवा सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल। एक पर्टिकुलर बुक को मल्टीपल मेंबर्स ले सकते हैं क्या? नहीं, एक ही तो ले सकते हैं। हाँ मैम यस। हाँ, एक टाइम पे तो एक ही ले सकते हैं ना। मैम पर मल्टीपल बुक्स है होगी ना, एक ही बुक अगर बहुत जने कैसे इशू करेंगे, तो एक ही बुक। एक बुक है बेटा, जैसे अभी डीबीएमएस की मल्टीपल बुक्स है ना, वो तो ठीक है, जैसे एक ही बुक है वो मल्टीपल है। जैसे अपने एक बुक को कितने मेंबर्स इशू कराएंगे? एक बुक को तो एक ही कराएगा ना। ठीक है, तो ये कौन सी रिलेशनशिप हो जाएगी? 1 to many।
मैम एक टाइम पे तो एक ही जना इशू कर सकता ना एक बुक को। हाँ, तो यहाँ से तो एक ही जा रहा है, वहां पे मल्टीपल जा रहा है। ओ सॉरी, many to one, यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने। नहीं, सही तो है, 1 to many तो होगा ना, बुक्स आपकी एक ही है। यस मैम, हाँ मैम 1 to many होगा। हाँ, 1 to many है, सही है, 1 to many। बुक्स आपकी एक है, मेंबर्स आपके मल्टीपल हो सकते हैं, और मल्टीपल मेंबर्स आपकी मल्टीपल बुक्स को इशू करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज आपको देखना होगा कि देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जनरली, चलो कार्डिनलिटी फाइंड हो गई, रिलेशनशिप फाइंड हो गई, जनरली हम क्या करते हैं, अब एट्रीब्यूट्स की बारी आ गई। ठीक है, एट्रीब्यूट्स में हम जनरली एंटिटीज की एट्रीब्यूट्स क्रिएट करते हैं। अगर आपके पास रिलेशनशिप की एट्रीब्यूट्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल इशू है, ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं इसकी एट्रीब्यूट, इशू डेट। इशू डेट हमारी इसकी एट्रीब्यूट आ गई एक, और दूसरी एट्रीब्यूट इसकी हो सकती है रिटर्न डेट। है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एट्रीब्यूट्स बनानी है रिलेशनशिप की, एंटिटीज की, आप रिलेशनशिप की भी एट्रीब्यूट्स क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरी डेट, ड्यू डेट हम कर सकते हैं, रिटर्न डेट कब देनी है, ड्यू डेट आपको डेट इशू के बीच में इसका बनानी है। ठीक है, तो ये आपने एट्रीब्यूट्स किसकी बनाई है, आपने ये एट्रीब्यूट्स बनाई है रिलेशन। ठीक है, तो आपको क्या, अगर कोई बड़ा सारा सा आपको कोई सिस्टम दे दिया जाए तो हमको एट्रीब्यूट्स बना सकते हैं हम उसके रिलेशनशिप की। ठीक है, तो आपका ये फाइनल जो ईआर डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि 3 एंटिटीज है मेरे पास, बुक्स, पब्लिशर एंड मेंबर्स। ठीक है, इन दोनों के बीच की रिलेशनशिप पब्लिश्ड बाय, बुक्स एंड मेंबर्स के बीच की रिलेशनशिप बोरो बाय, इशू ले लो या बोरो ले लो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बुक्स की अब आपने 1 to 1 ये रिलेशनशिप हो गई हमारी 1 to 1। ठीक है, बुक्स और मेंबर्स की इसने 1 to 1, 1 to many भी ले सकते हैं, 1 to 1 भी ले सकते हैं, हम 1 to many ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम 1 to many बना सकते हैं जैसे अपन ने देखा है। ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे एक 1 एंड 1 to many रिलेशनशिप। ये दूसरी स्टेप हो गई कार्डिनलिटी की। ठीक है, थर्ड स्टेप है हमारी उसकी एट्रीब्यूट्स की। तो बुक्स की एट्रीब्यूट्स कौन कौन सी हो सकती है, ऑथर। ठीक है, बुक आईडी, इसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है, दैट मीन्स दिस इज योर की एट्रीब्यूट। फाइन, देन कम्स टाइटल, प्राइस, अवेलेबल। ऐसे ही बोरो बाय, इशू की भी आपको एट्रीब्यूट्स बना देनी है, ड्यू डेट, रिटर्न डेट एंड इशू डेट। ऐसे ही पब्लिशर की भी आईडी एट्रीब्यूट्स बना दो, पब्लिशर आईडी, आईडी है अंडरलाइन कर दीजिए, एड्रेस, नेम, एक्सपायरी, मेंबर्स को भी बना दो, एक्सपायरी डेट, नेम, एड्रेस, मेंबर टाइप, मेंबर डेट, मेंबर आईडी। मेंबर आईडी आपने अंडरलाइन कर दिया। अंडरस्टूड, तो ये आपका हो गया लाइब्रेरी सिस्टम का फाइनल ईआर डायग्राम, जिसमें आप फर्स्ट स्टेप में एंटिटीज बताते हैं, रिलेशनशिप, कार्डिनलिटी, एंड देन फाइनली उसकी एट्रीब्यूट्स के साथ में उसका डायग्राम। आपका टास्क है कल मुझे आप बैंकिंग सिस्टम का, नेक्स्ट क्लास में आप बैंकिंग सिस्टम का ईआर डायग्राम मुझे बनाओगे, एक बार ट्राई करोगे कितनी एंटिटीज हैं, कैसे वो कनेक्ट करी जाएंगी। ठीक है, एंड रेलवे सिस्टम का अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ट्राई करना, रेलवेज का भी अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे मेन चीज कार्डिनलिटी होती है। अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, एक पर्टिकुलर सिस्टम का ऐसा डायग्राम बने जरूरी नहीं है, अलग अलग डायग्राम्स बन सकते हैं। ईआर डायग्राम के बाउंडेशन नहीं है कि भाई साहब एक सिस्टम है तो उसका यही करेक्ट ईआर डायग्राम है, अलग अलग ईआर डायग्राम्स हो सकते हैं। अंडरस्टूड, चलिए ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ लो अभी।